अस्सलाम वालेकुम टू द पॉइंट विद अस्मा नवाज़ के साथ मैं हूँ अस्मा नवाज़। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको सियासी समाजी शख्सियात से तो मिलवाते हैं, लेकिन साथ साथ गुजरात के हवाले से जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और ऐसे बहुत सारे इदारे भी आपको दिखाते हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। फहमीदा बेगम हॉस्पिटल भी शालीमार टाउन में वाक़या है। मैं आपको विज़िट भी कराऊँगी और बताऊँगी किस तरह गायनी के डिपार्टमेंट में ये इदारा अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहा है लोगों को। बहुत इस वक्त जो महंगाई का दौर है उसमें भी किस तरह से जच्चा बच्चा के हवाले से बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको दिखाते हैं। नया सेटअप है बिल्कुल, और आपकी फलाह बहबूद के लिए गुजरात में मौजूद है। ये फहमीदा बेगम हॉस्पिटल का रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी है, पेशेंट्स के बैठने की जगह है और बिल्कुल फ्रेश न्यू बिल्डिंग है। ये फार्मेसी है, यहाँ पे इनकी अपनी फार्मेसी है और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। सारी यहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं। वन अंडर रूफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ीमेल जच्चा बच्चा जो है ऑपरेशंस के हवाले से मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लैब की तरफ भी चलेंगे जहाँ पे ख़ुदकार तरीके से इनकी अपनी मशीन्स हैं जहाँ से ये टेस्ट करते हैं और पेशेंट से भी आपको मिलवाएंगे। इसकी हेड है इस वक्त गायनी की डॉक्टर आयशा नादर, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके वार्ड्स वगैरह का विज़िट करवा दूँ। आप वार्ड देख सकते हैं फहमीदा बेगम हॉस्पिटल का, बिल्कुल फ्रेश बिल्डिंग है, सारी सहूलतें मौजूद हैं यहाँ पे। ये वार्ड नंबर 1 था। आगे मैं आपको जो है वो ऑपरेशन थिएटर दिखाती हूँ, ओटी। यहाँ पे गायनी के हवाले से सारी सहूलतें मौजूद हैं। सी सेक्शन होता है, वैसे भी जो भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। आप देख सकते हैं कि वन टू ऑल फैसिलिटीज़ फहमीदा बेगम हॉस्पिटल में मौजूद हैं ख़वातीन के हवाले से। और साथ साथ अच्छी बात ये भी है कि अगर कोई मुस्तहिक है, कोई गरीब फैमिली है, तो वो भी यहाँ पे रब्ता कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो सी सेक्शन है वो बहुत मुश्किल और महंगा है। 2-2.5 लाख रुपए का ख़र्चा आ जाता है। तो यहाँ पे इनके पास कुछ मुस्तहिक अफराद के लिए ये आप ओटी देख सकते हैं, बिल्कुल जदीद सहूलतों से आरास्ता है। सारा सिलसिला जो है वो जिस तरह हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है ये वैसा ही है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात ये की है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्काउंट ज़रूर मौजूद है। जी, ओटी का हमने आपको विज़िट करवा दिया है। अब इनकी लैब की जानिब चलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी फार्मेसी है, अपना लैब है, अपना ओटी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें सागिर साहब मिल गए हैं जो कि पूरा एडमिन सिस्टम इनके अंडर है, और आप ही सब चीज़ें देखें कि किस तरह पेशेंट्स आके इसकी सहूलतों को अवेल कर सकते हैं। जी, जी। इसमें मैडम हमने रखा हुआ है लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जो कि हम सेल्फ सपोर्ट पे इसको चलाना चाह रहे हैं सेटअप पे। जो सेटअप जो सर्जरीज़ लोगों की बाहर 70-80,000 में हो रही हैं, जो कि नॉन अफोर्डिंग बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनकी वही सर्जरी इधर उनकी कॉस्ट पे कर देते हैं, 30,000 40,000 जो उनकी अकॉर्डिंगली सिचुएशन होती है। उसके अलावा जो बंदे मेडिसिन नहीं खरीद सकते, लैब टेस्ट नहीं करवा सकते, जिसमें हमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV आजकल गुजरात में बहुत वायरल हुआ हुआ है, तो HIV, डेंगू, मलेरिया, ये जितने टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे लोगों के फ्री भी करते हैं, जो नॉन अफोर्डिंग है। ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो आए हमारी डॉक्टर साहबा से मिलें, हम वो बिना कॉस्ट पे बिना पेमेंट पे उनकी टेस्टिस वगैरह कर देंगे। साथ जो हमारी मेडिसिन है वो भी हम उनको फ्री दे सकते हैं पेशेंट को। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कम पेमेंट में अपने आके इलाज यहाँ से करवा सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि सागिर साहब कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मौजूद है कि मुस्तहिक अफराद जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, ऑपरेशन में भी बहुत सारी सहूलतें हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कम खर्चे में ये लोग जो मरीज़ हैं, मुस्तहिक मरीज़ हैं, उनके लिए भी सहूलत रखी हुई है, और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुनासिब कीमत में यहाँ पे सर्जरीज हो सकती हैं। ये वार्ड नंबर 2 है। एक वार्ड हमने आपको पहले विज़िट करवाया, हमने आपको फार्मेसी विज़िट कराई, ओटी में हमने आपको दिखाया, इनकी अपनी लैब में हमने आपको विज़िट करवाया। और अब हम जो यहाँ पे गायनी की डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर आयशा नादिर, हम उनके रूम की तरफ चलते हैं और उनसे कुछ टिप्स भी पूछते हैं कि यहाँ पे गायनी के हवाले से क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं। मैम, हमने फहमीदा बेगम हॉस्पिटल का विज़िट किया
एरिया माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जदीद सहूलतें यहाँ पे हैं। और जिस तरह से हमें एडमिन इंचार्ज है सागिर साहब, उन्होंने भी बताया कि मुस्तहिक अफराद के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी एक सहूलत रखी है। लेकिन मैं कुछ बिकॉज़ आपका डिपार्टमेंट है गायनी और ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं। लोग आजकल समझते हैं कि सी सेक्शन जो है वो शायद डॉक्टर्स वैसे ही कर देते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये एक फ़ोबिया भी है लोगों में कि सी सेक्शन की तरफ कम जाते हैं। यहाँ पे किस तरह की सहूलत है सी सेक्शन के हवाले से और नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से? आप क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ दे रही हैं और फिर आप किस तरह से एक पेशेंट फ़ीमेल को जो है वो गाइडलाइन देती हैं उसकी सेहत के हवाले से? तो मेरा मेन फ़ोकस होता है हमेशा से वो ये होता है कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से, एक तो उनका एंटीनेटल विज़िट्स जो हैं, उनके चेकअप्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्योंकि किसी भी केस में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, एक प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर तरीके से पेशेंट को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आजकल लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद डॉक्टर्स जो हैं वो जानबूझकर सिज़ेरियन सेक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आजकल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी अब कोई उस तरह से चीज़ नहीं है। आप देखेंगे कि हर पेशेंट में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है और प्रायोरिटी ये होती है कि हम सबसे पहले पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही काउंसल भी करें, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि पेशेंट को भी मोटिवेट करूँ कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें 6 घंटे में पेशेंट दोबारा से उठ के चलने-फिरने के काबिल हो जाता है और ये उनके लिए बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन वाक़ई कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जिस तरह अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है जिनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनको अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो उनके लिए और उनके बेबी के लिए, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मोस्टली वजह ये होती है कि हम अपने डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं की जा रही या हमारा सिज़ेरियन क्यों किया जा रहा है। तो पेशेंट को भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस चीज़ के बारे में कंसल्ट करें और डॉक्टर का भी ये फ़र्ज़ बनता है, वो कोई भी, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, सिज़ेरियन कर रहे हैं, डीएनसी कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो अपने पेशेंट को ज़रूर गाइड करें कि उनका ये प्रोसीजर क्यों हो रहा है। इससे पेशेंट सैटिस्फैक्शन भी बढ़ती है और उनके ट्रीटमेंट जो है उसमें भी मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आप काउंसल भी करती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी जदीद मशीनरी भी मौजूद है फ़हमीदा बेगम हॉस्पिटल में। तो किस तरह से आप उनको एग्री करती हैं कि अल्ट्रासाउंड्स अपनी वो रेगुलर कराएँ और आप किस तरह से यहाँ पे किस लेवल की अल्ट्रासाउंड मशीन है आपके पास जिससे आपको आइडिया हो जाता है अबाउट बेबी हेल्थ एंड मदर हेल्थ? वो किस तरह से ट्रीटमेंट आप देखती हैं? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो वो है कि ऑब्वियसली आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, एफसीपीएस स्पेशलिस्ट हूँ। अगर तो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप अच्छे तरीके से एक पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट तो यही मेरी बात होती है कि जो भी केसेस हैं उनको मैं थॉरोली फ़ॉलो करूँ। और बिल्कुल आपने, जैसे आपने भी बताया कि हम मुस्तहिक अफ़राद जो हैं उनको ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अफोर्डेबिलिटी की वजह से चेकअप ही नहीं कराते, वो पूरी प्रेगनेंसी घर में गुजार देते हैं, उनके कोई टेस्ट नहीं होते। तो एक तो ये है कि जब हमने ये शुरू किया है और हमने इसको एडवर्टाइज़ भी इस तरह से किया है कि मुस्तहिक अफ़राद हमारे पास आएँ, तो वो जब भी मेरे पास आते हैं मैं उन्हें प्रॉपर काउंसिल करती हूँ कि उनका एक ही जो सेटअप है, वहाँ पे उनका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, हम उसके पूरे बेबी की जो भी ग्रोथ है उसको भी देख सकते हैं। साथ ही उनके यहाँ पे लेबॉरेटरी मौजूद है, उनके जो भी प्रेगनेंसी में टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो हम बड़े मुनासिब चार्जेस पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट को भी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा, हमें एक ही छत के तले सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी और वो फिर इस चीज़ को मैंने खुद देखा है, वो फ़ॉलो भी करते हैं। और दूसरा, आप पेशेंट को कैसे डील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत अच्छी आपने एक गाइडलाइन भी दी कि मुस्तहिक अफराद के लिए आप लोग के पास एक स्पेशल पैकेज ऑफर समझ सकते हैं हम इसको, कि आप आएँ और इसको अवेल करें और आपसे ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच। हम आप विज़िट करवाते हैं मज़ीद आपको और बताते हैं कि फ़हमीदा बेगम हॉस्पिटल में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत बेहतरीन वार्ड्स मौजूद है, फार्मेसी मौजूद है, लैब मौजूद है, ओटी मौजूद है, डॉक्टर्स की सहूलत हर वक्त मौजूद है, स्पेशल सर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और सबसे बड़ी बात कि मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन पैकेज अवेलेबल है। अगर कोई ऑपरेट करवाना चाहता है या अगर कोई इस सिलसिले में यहाँ पे आना चाहता है तो हम आपको बता दें कि शालीमार टाउन अलीपुर रोड पे जो है फ़हमीदा बेगम हॉस्पिटल लोकेटेड है। आप आइए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन जो सहूलतें हैं उनसे फ़ायदा उठाइए। ज़च्चा बच्चा के हवाले से यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है। हम यही आपसे कहेंगे कि फ़हमीदा बेगम हॉस्पिटल इस वक्त के दौरे जदीद के हिसाब से जो है वो यहाँ पे मौजूद सहूलतें लेकर आपके लिए मौजूद है। आप भी विज़िट कीजिए और देखते रहिए टू द पॉइंट विद अस्मा नवाज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। Cities, a complete family store.